नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज। ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है, समस्या पहली क्या होती है, वेरिएबल रेनफॉल। जो वर्षा की है वो क्या होती है, अनियमितता होती है। कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि जो लो रेनफॉल एरियाज होती है 750 mm वर्षा होनी है, तो ये वर्षा थ्रू आउट द सीजन होगी। ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही बार में बारिश हो जाएगी। ठीक है, कभी थोड़ा होगा, कभी थोड़ा होगा, कभी ज्यादा होगा, तो थ्रू आउट द ईयर होती है। इसलिए क्या होता है, वेरिएबल रेनफॉल है, वर्षा की क्या विविधता है, कोई एक समान बरसात नहीं होती। ये क्या, ये एक समस्या है। अगर हम फसल बुवाई कर रहे हैं तो उसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि हम कितनी फसल रिक्वायरमेंट की फसल वहां पर बोए, कितना पानी वहां पर आवश्यक होना चाहिए। दूसरी क्या होती है, इनएडुकेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अपर्याप्त एवं असीमित पानी की जो वर्षा की मात्रा। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि वर्षा जो होती है वो कहीं 750 एम हो रही है, तो कहीं 850 एम से 1150 एम हो रही है, और कहीं 1150 एम से अधिक हो रही है। तो ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्षा की कहीं पर कोई भी नियमितता है ही नहीं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। तो वहां फसलों का चुनाव करना, साथ ही साथ जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसका सिलेक्शन करना भी हमारे लिए कठिन होता है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम क्या है, लेट ऑनसेट अर्ली विड्रॉ ऑफ रेनफॉल। ठीक है, लेट ऑनसेट अर्ली, यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं, या तो लेट मानसून आएगा, या ऑनसेट आएगा, या बहुत अर्ली आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो क्या होगा, सोइंग हमारी जो कि लेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोइंग हमारी लेट हो जाएगी। अगर बहुत अर्ली हमारा विड्रॉ हो गया, बहुत पहले बरसात आ गई, तो क्या होता है कि इन केस ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में क्या होगा भाई, काली मृदा है, बहुत ज्यादा वहां पर जल भरा हो जाएगा, ओट जल्दी नहीं आएगी, तो वहां पर भी क्या होगा, बुआई लेट होगी। तो बुआई जब लेट से होगी तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ड्यूरेशन होगा फसल का हमारा कम हो जाएगा। जब ड्यूरेशन कम होगा तो वानस्पतिक वृद्धि हमारी फसल की कम होगी। तो ये समस्या हमको वहां पर देखने को मिलेगी। जब वानस्पतिक वृद्धि कम होगी तो अल्टीमेटली जो उसमें उपज होगी वो भी हमारी कम होगी। आगे पूछते हैं, ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड मोर देन 15 डेज, वेरी सीरियस। ड्राई स्पेल क्या है भाई, ड्राई स्पेल, ड्राई स्पेल क्या होता है, ड्राई स्पेल का मतलब क्या है, टू सक्सेसिव रेन्स के बीच का जो समय होता है वो ड्राई स्पेल कहलाता है। बस बात समझे कि नहीं, टू सक्सेसिव मतलब दो लगातार वर्षा जो हो रही है उनके बीच का जो समय है वो कहलाता है आपका ड्राई स्पेल। मतलब आज बारिश हो गई, आज के बाद कब अगली बारिश हो रही है, अगर ये समय कहीं 1 वीक से ऊपर हो रहा है, एक हफ्ते से ऊपर हो रहा है, 15 दिन से ऊपर हो रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है फसलों के लिए, क्योंकि वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ड्राई स्पेल क्या है, एक निश्चित समय में वर्षा की एक भी बूंद का ना गिरना ड्राई स्पेल कहलाता है। अगर यही ड्राई स्पेल 15 दिन से ऊपर हो जाता है तो क्या कहलाते हैं, ये फिर आपका ड्रॉट आ जाता है। बात समझे कि नहीं। इसके बाद क्या है, रन ऑफ। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 750 एम वर्षा हो रही है, 850 एम भी हो रही है, और 1150 एम भी हो रही है। अगर 1150 एम बारिश हो रही है तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि मिट्टी में जो है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसकी कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, जल धारण क्षमता कम है, तो क्या होगा, पानी बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा खेत है, और जैसे ही ये संतृप्त होगा और ये क्या हो जाएगा, ये वाटर रन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। जब रन ऑफ होगा तो क्या होगा, ये पानी के साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाएगा, तो क्या होगा, इरोजन होगा। क्या होगा, इरोजन होगा। इरोजन मतलब मृदा क्षरण होगा, और मृदा क्षरण के साथ क्या होता है, सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऊपरी परत है, वो बहकर चली जाती है, यानी कि मृदा क्षरण बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो जब रन ऑफ होगा, मृदा क्षरण होगा, तो मृदा की जो स्थलाकृति होगी वो भी हमारी खराब हो जाएगी, उबड़ खाबड़ हो जाएगी, अनडुलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये समस्याएं आती हैं। इसके बाद क्या, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो कम होती है। क्यों, लेस कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होता है, जिसके चलते वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, क्ले कंटेंट कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, साथ ही साथ क्ले कंटेंट कम है, जिससे क्या हो रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी जो सॉइल है उसकी कम होती है। जब जल धारण क्षमता कम है, बहुत ज्यादा हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी। आगे क्या कह रहा है, लो फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता बहुत कम होती है। क्यों, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम है तो सीधी सी बात है, मृदा उर्वरता कम होगी। ठीक है, आगे क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो, जो आर्द्रता है, एक्सेस टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो वहां पर ह्यूमिडिटी भी हमारी बहुत ही लो हो जाती है। लोअर यील्ड, उपज भी कम होती है। क्यों, क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर देंगे उनका रिस्पॉन्स कम होगा, फर्टिलिटी भी कम है, साथ ही साथ सिंचाई भी हमारी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल है, तो सीधी सीधी बात है क्या, उत्पादन उसका कम हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर रूप से अगर सही समय पर अगर उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा, पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होगी, अल्टीमेटली उपज कम हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, सैलिनिटी एंड सोडिसिटी, अम्लीयता और क्षारीयता। बहुत ज्यादा पानी हो गया तो पानी के साथ साल्ट क्या होते हैं, जमीन के नीचे चले जाएंगे, साल्ट नीचे चले गए, लेकिन जब इवेपोरेशन होता है तो वो साल्ट मृदा सतह के ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से ये सॉइल है,
और जो साल्ट है वो नीचे से ऊपर आ जाएंगे, यहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे, तो मृदा क्या हो जाएगी हमारी, ये शैलेंड्री आ जाएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन आ जाती है। डीप ग्राउंड वाटर, जो जल स्तर होता है बहुत ही नीचे होता है, निचला जल स्तर होता है, ग्राउंड वाटर ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जब बहुत ज्यादा नीचे होगा तो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो फसलों को बहुत ही कम हो पाएगी। लास्ट आपका आता है क्या, पुअर फिजियोग्राफी ऑफ लैंड, स्लोपी आर अनडुलेटेड लैंड। जो हमारा स्थलाकृत होता है वो भी बहुत ही खराब होता है, क्योंकि इरोजन एक समस्या है, क्योंकि ज्यादा पानी गिर रहा है तो वहां पर वाटर इरोजन होगा, कम पानी गिर रहा है तो वहां पर विंड इरोजन होगा, जिसके चलते क्या होता है, उसकी जो टोपोग्राफी होती है, स्थलाकृति होती है, वो बहुत ही खराब हो जाती है, कृषि क्रियाएं करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये जो है आपकी क्या है प्रॉब्लम्स हैं ड्राईलैंड फार्मिंग की। दैट्स